ये लूसीफर की तरह नहीं है। ये L2 एम्पुरान या फिर लूसीफर 2 पार्ट 1 से काफी अलग है। तो चलो इसकी अच्छाई और बुराई का पर्दाफाश करती है बिना किसी स्पॉइलर के। मैंने अभी तक पृथ्वीराज की लूसीफर नहीं देखी थी, तो इसीलिए मैंने पार्ट 2 को देखने से पहले पार्ट 1 को देखा। और अगर तुमने भी इस फिल्म का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले ही बता दूं कि उसे देखना जरूरी है, क्योंकि कहानी ठीक वही से शुरू होती है जहाँ पर पार्ट 1 में खत्म हुई थी। पार्ट 1 के सारे किरदार वापस आए हैं, लेकिन यहाँ पर कहानी स्टीफन की फैमिली पे नहीं बल्कि जायद की फैमिली पे फोकस करती है। वो कौन है, कहाँ से आया है, स्टीफन से कैसे मिला और ऐसा क्यों है, इस पे फिल्म का ज्यादा फोकस रहता है। ये समझ लो कि ये जायद मसूद के बदले की कहानी है। वैसे एम्पुरान का मतलब होता है ओवरलॉर्ड, यानी ऐसा कोई जो राजा से ज्यादा है पर गॉड से कम। यस, यह एम्पुरान मतलब सीधे तौर पर स्टीफन ही है। और मूवी में हमें हर जगह पे उसका लूसीफर होने के हिंट भी मिलती है। और तुम्हें तो पता है मैं आदत से मजबूर हूँ, इसलिए मूवी देखते वक्त बहुत सारी हिडन डिटेल्स भी मैंने नोटिस की है, जो कि ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर नहीं बता सकता वरना स्पॉइलर हो जाएगा। लेकिन इससे पता चलता है कि इन्होंने डिटेल पे बहुत बारीकी से काम किया है। और अगर म्यूजिक की बात करूँ तो मुझे एम्पुरान वाला म्यूजिक काफी अच्छा लगा। एक्चुअली में बीजीएम भी अच्छा ही था, और जो गाने थे वो भी कहानी में जबरदस्ती नहीं डाले गए, बल्कि उन गानों के जरिए फिल्म की कहानी ही आगे बढ़ती हुई दिखती है। इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी मुझे काफी अच्छी लगी। हर एक फ्रेम काफी सोच समझ के बनाया गया है। स्पेशली एक जंगल वाला सीन है जहाँ रात के अंधेरे में बिजली गिरती है और उसके आग में लूसीफर की फाइट को दिखाया जाता है या फिर उसके एंट्री को दिखाया जाता है। अब वो सीन मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि उस सीन में लूसीफर के आने से पहले सभी लोग अंधेरे में होते हैं, लेकिन जैसे ही वो आता है उजाला हो जाता है। और मैंने नोटिस किया है कि कलर ग्रेडिंग पे भी, यानी कि मूवी की थीम पे भी इन्होंने बहुत अच्छी तरह से काम किया है। वैसे ये तो हो गई मूवी की अच्छी चीजें, लेकिन मूवी में कुछ ऐसी चीजें भी है जो माइनस में गिनी जाएंगी। जैसे कि फर्स्ट हाफ में मूवी थोड़ी सी स्लो हो जाती है। अब वैसे तो मूवी में हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश की गई है जो ऑडियंस को एंगेज रखे, पर क्योंकि ये पार्ट 1 की तरह पूरा फोकस ग्राउंड पॉलिटिक्स पे ना रख के इंटरनेशनल लेवल पे स्टीफन की ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लोर करते हैं, तो चीजें थोड़ी सी डिस्कनेक्टेड फील होती है, खास करके उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी अभी लूसीफर देखी है। और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। खैर, कहानी के अलावा उसके ऊपर से मोहनलाल सर की बार बार स्लो मोशन में एंट्री, जो मुझे फर्स्ट हाफ तक तो ठीक लग रहा था, लेकिन फिर इसके बाद ज्यादा ही नोटिस होने लगता है या फिर इरिटेट करने लगता है। मतलब हर नए कैरेक्टर या फिर बड़े एक्शन सीक्वेंस से पहले उनकी स्लो मोशन में एंट्री करवाई जाती है। इतना क्यों कर रहे हो यार, बस करो। खैर, बाकी कहानी की थीम पिछले पार्ट की तरह ही रखी गई है, जहाँ पर सब कुछ टूटने लगता है और फिर स्टीफन को गेम में उतरना पड़ता है। हालांकि इस बार विलन नया है और जातिवाद पे होने वाली पॉलिटिक्स पे भी थोड़ी सी रोशनी डाली गई है। और हाँ, फिल्म के क्लाइमैक्स में L3 यानी कि तीसरे पार्ट का भी सीधा हिंट दिया गया है, जिसमें हमें ये हिंट दिया जाता है कि कुरैशी ऑर्गेनाइजेशन का मुकाबला उनकी ही लेवल की दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से होने वाला है, जिन्हें कि गॉड ऐसा ही कुछ नाम था उनका। सो आई थिंक उसमें मजा आएगा। जब टक्कर बराबरी की हो तो मजा तो आता है। बाकी मैं इसको कुछ इतना खास नहीं कहूंगा। ये एक ठीक ठाक फिल्म है जो ज्यादा बुरी नहीं है और ना ही ज्यादा अच्छी थी। लेकिन अगर तुम मलयालम सिनेमा की बाकी फिल्मों जैसा कुछ सोच के जा रहे हो तो वैसा कुछ नहीं है। एक टिपिकल एक्शन मसाला साउथ फिल्म है, क्योंकि अगेन मैं वही कहूंगा कि इसमें पार्ट 1 की तरह चीजों को ग्राउंडेड नहीं रखा गया है, बल्कि टॉप पे ले जाने की कोशिश की गई है, या फिर फैन सर्विस पे ज्यादा ही ध्यान दिया गया है। वैसे एक सीक्रेट बताओ तो लूसीफर भी मुझे कुछ खास नहीं लगी थी, पर उसके ग्राउंडेड अप्रोच और कैरेक्टर्स के मिस्टीरियस बिहेवियर ने मुझे लूसीफर फिल्म से लास्ट तक बांधे रखा था। खैर, तुम्हें लूसीफर कैसी लगी थी मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अगर L2 देखी है तो वो भी बता सकती हो। बाय बाय।